बहुत है, ठीक है। लेकिन वो 7 युगों तक कथा चली माना और नेत्र बंद करके भगवान शंकर ने नेत्रों के लिए बंद किया, सती जी को कथा सुनाया। वर्णानावाद सिंहानां रसानां सुंदरसामपि मंगलानां जगतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी करो सहारा के स्तुति के विनायक गणेश महाराज का स्मरण करो। कथा कहना चालू कर। एक दिन की कथा सती जी ने सुनी, दूसरी दिन की कथा सती जी ने सुनी, तीसरी दिन की कथा सती जी ने सुनी और फिर नींद आ गई, क्योंकि कथा सभी सुन सकती। कथा में विघ्न होती है आज भी। तुलसी पूरब पाप से, कथा में आ गए, बोले तुलसी पूरब पाप से हरि कर हरि चर्चा न सुहाय। यहाँ भी आ गए हरि चर्चा, नहीं कोई लड़ मरे पुरुष मरे दौड़ धर जाए, इसलिए यहाँ भी आगे कलयुग का वास है। कहीं नींद नहीं आती है, बढ़िया नींद आती है, क्योंकि निद्रा के रूप में कलयुग महाराज आते हैं। बैठे कहाँ है कथा में, मन कहाँ है घर पर, ऐसे ही है कि नहीं? 99% आपका नहीं है और लोगों का। इस प्रकार से जो है आज सती जी ने एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, 3 दिन कथा के लिए सती जी के लिए नींद आ गया। जो शब्द करनी उस जो है कथा के लिए कौन सोने लगा? श्री शुक के रूप में सती जी ने कथा कहा कथनी सुनी। बोले मुनि भगवान कथा कहते कहते कहां पर पहुंचे? राक्षस रावण का उद्धार कर पुष्पक विमान में बैठ कर वापस आ गए। सती जी की नींद हुई। बोले महाराज प्रयागराज के बाद क्या हो गया? वो भगवान से एक कथा तो एक माय हमें कथा की, ये तो जो है 27 दिन पहले की कथा है। 27 दिन मेरी कथा के लिए कृष्ण सुना, भगवान शंकर के लिए क्रोध आया, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया। कृष्ण मेरी कथा के लिए छोड़ दिया, तोता भागा, पीछे पीछे भगवान शंकर भागे। भागते भागते जो है और व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था, कोई कहता है सुधर्मा, कोई कहता है पहुंचे। आज जो है व्यास जी महाराज की जो पत्नी ने जिमाई ली और स्त्री सुख का रूप धारण करने वाले तोता घर में प्रवेश किया। भगवान शंकर बोले पीछे से गए, बोले व्यास जी महाराज से गए, महाराज सुनो, हमारा चोर तुम्हारी पत्नी की यम गुफा में जाके प्रवेश कर गया है, इसलिए मेरे चोर को निकाल दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को भी समाप्त कर दूंगा। व्यास जी महाराज बड़े हरे बोले महाराज तुम्हारी चोरी? सोने की चोरी होती, साधु जी की चोरी होती, बनिया पंडित जी की कपड़ा, तुम्हारी चोरी को देखो। बोले तुम्हारे पास कैलाश पर्वत पर चुराने के लिए है क्या? कोई सर्पों को चलाने के लिए थोड़ी जाएगा,
कोई बिच्छू चुराने के लिए दौड़ी जाएगा, कोई मर्ग जन्म छुड़ाने के लिए कोई पहुंच जाएगा, कोई भूत प्रेत साथ में डाकनी कुछ भूत प्रेत कहता इनको चुराने के लिए जाएगा। आप झूठ बोल रहे, आपके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिर भी कहते हो मेरे यहाँ डाका पड़ रहे हो। अरे क्या गया तुम्हारा? भगवान शंकर ने कहा कि मेरी अमर कथा के लिए चुरा लेना। बोले अमर कथा? बोले व्यास जी महाराज बोले वाह, बोले आप बोले बोले जो अमर कथा श्रवण कर लेता है, अमर कथा सुनने वाला व्यक्ति क्या कभी मरता है? शंकर जी बोले नहीं। तो बोले क्यों पीछा कर रहे हो, तो अमर हो ही गया। भगवान शंकर ने कहा आज से व्यास जी महाराज तो हमारे गुरु हैं। और व्यास जी महाराज जो है कि पत्नी के जो है गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष में ही सारे वेद पुराण उपनिषद सबका अभ्यास कर लिया। 12 वर्ष में पेट के अंदर एक बड़ी समूह था। हम जब संतान गर्भवती होते हैं, माता की कथा, तो गर्भवती के समय में हमको जिस रूम में रहना है उस रूम में क्या करना है? गोविंद भगवान की फोटो लगाना है, राम जी की फोटो लगा लेना है, शांत जो देखता है, और नित्य पति रामचंद्र मानस का पाठ करना है, गीता का पाठ करना है, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना है। तो वो प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? गर्भ के ऊपर। जो हमारे शिशु बन रहा है उधर, उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। तो महाराज जब वो पुत्र जन्म लेगा या पुत्री जन्म लेगा तो ध्रुव जी से कम नहीं होंगे, पुत्री मीराबाई से कम भक्त नहीं होगी। हम आप ही अपनी संतान के लिए बिगाड़ते हैं। पंडित जी के पास जाते, पंडित जी को लगी देखो, अरे गर्भावस्था के समय में भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की मूर्ति का दर्शन करो, तो वैसे ही संतान होगी। लेकिन आज तुम्हारा 99% मकानों में जाओ, निर्वस्त्र फिल्मी दुनिया की तस्वीर जाना लगती है, निर्वस्त्र नगरावस्था में नृत्य करते हैं। अरे वही प्रभाव पड़ेगा तो नहीं। गर्भावस्था के समय बोले कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वैसा ही संतान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही संतान होगी। तो उसको कोई सुधार ये विचार। जन्मदाता माता पिता ही होते हैं। गर्भ में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने विद्या का अध्ययन किया, परीक्षित महाराज ने अध्ययन किया, प्रहलाद जी ने अध्ययन किया, और कितने भक्तों का नाम। जिस नगरी में हम रहे उस नगरी का एक गौरव है, ललितपुर। ललितपुर का भी एक ऐतिहासिक विदेशों में भी गौरव है, पुराणों में भी जिसकी कथा है। सदन कसाई, सदन साई कहाँ का है? सदन कसाई से ललितपुर का है, जिसका भाव प्रेम, शालिग्राम की बटैया और 50 ग्राम की बटैया और एक तराजू के पलवे पर उसको रखना, उसी से 1 किलो मांस तोल देना, 100 ग्राम तोल देना। शालिग्राम की कितनी? 50 ग्राम। एक संत जी ने देखा, संत जी ने कहा और हो सरन जी, आप मेरे भगवान की हंसी करके उपहास करते हो, शालिग्राम की बटैया से जो है मांस का जो है सौदा करते हो, तोलते हो। वो संत जी सदन कसाई से शालिग्राम की बटैया को लेके चले गए, लेकिन वहां सपने में कहा कि नहीं, संत जी से मेरे लिए उसी भक्त के पास देखिए। संत जी के लिए अपना जो है सदन कसाई को देने के लिए आना। हमारा कहने का तात्पर्य जैसा भाव हम रखेंगे वैसा है। आज यहाँ पर सुंदर प्रसंग आता है। 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।